जेलदार साहब खानदानी आदमी है, वो धोखा नहीं करता किसी के साथ। ये कमाई है जेलदार साहब आपकी। उन ताकतों के खिलाफ मेवात का हर इंसान हमारा इतिहास रहा है। हम सांप्रदायिक और नफरत के खिलाफ हमारे बाप दादा लड़ते आए हैं और हम भी लड़कर दिखाएंगे इंशाल्लाह इन नफरत की ताकतों के खिलाफ। सबसे पहले ऐतिहासिक गांव, क्योंकि मेवात का सबसे बड़ा गांव सिंगार की सरजमीन पर हम हैं, तो मैं सबसे पहले इस गांव की सरदारी, इस गांव के जिम्मेदार, इसकी नई नस्लें, नौजवान और इलाके के तमाम जिम्मेदार लोग जितने मौजूद हैं, मैं चाहता हूं सब अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि आप इतनी गर्मी में अपना काम छोड़कर, अपने तमाम जरूरतें छोड़कर सिर्फ इसलिए यहाँ हैं कि हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए हम सरकार चुनने जा रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, इसलिए आप काम छोड़कर हैं यहाँ, तो आप सब बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आदरणीय मंत्री रियाज साहब, मेरे बड़े भाई इमरान जी, मैं चाहता हूँ इमरान भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपने बलबूते, बिना किसी राजनीतिक विरासत के, अपने बलबूते बड़े बड़े चट्टानों से टकराकर, मुख्यमंत्री का चेहरा कोई हुआ करता था जिसके खिलाफ आप चुनाव लड़े, लेकिन आपकी मेहनत, आपकी ताकत की बुनियाद पर आपने उसको नाकों चने चबा दिए। वो इमरान भाई आपके बीच मौजूद हैं, आपका हौसला बढ़ाने आए हैं। हमारे इलाके के तमाम जिम्मेदारान, आदरणीय जेलदार साहब यहाँ बैठे हैं। आपके लिए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जब चुनाव की शुरुआत हुई थी, जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, तो तमाम जितने कैंडिडेट टिकट मांग रहे थे, उन्होंने तमाम ने समर्थन दिया। तो मैंने कॉल करके एक साथी से, आमतौर पर चुनावी चर्चा होती है, चुनाव के बारे में जानने की जिज्ञासा होती है, मैंने एक आदमी से ये पूछा फोन करके कि भाई जो ये आदमी ने आज समर्थन दिया है चौधरी इलियास साहब को, ये ईमानदारी से इनके साथ रहेंगे क्या? तो उस आदमी का जवाब सुनकर मुझे उनकी शख्सियत के बारे में अंदाजा हुआ। उस व्यक्ति ने पलट कर कहा, जेलदार साहब खानदानी आदमी है, वो धोखा नहीं करता किसी के साथ। ये कमाई है जेलदार साहब आपकी। आदरणीय मेरे बड़े भाई, कई जितने साथी कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, मैंने एक एक करके सबके लिए पूछा, तो आपने कहा जी जान से चौधरी इलियास साहब को विधायक बनाने के लिए मेहनत करेंगे। तो मैं चाहता हूं जेलदार साहब और तमाम जितने प्रत्याशी हमारे टिकट मांग रहे थे, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। आदरणीय दयाराम जी बैठे हैं, उनके नाम के पीछे आप मेवाती लगाते हैं, तो ये मेरे लिए, यादराम जी सॉरी, मेवाती आप लगाते हैं, हमारे लिए, इस इलाके के लिए ये फक्र की बात है कि हमारे लोग अपने नाम के पीछे मेवाती लिखते हैं। और मैं, क्योंकि मैं इन नई नस्ल के लोगों को, इनका बनाया हुआ व्यक्ति हूँ, इन्होंने मुझे सर पे बिठाकर ये जिम्मेदारी सौंपी कि मैं नई नस्ल के लोगों की बात राजनीतिक मंचों पर रख सकूं और तमाम उन लोगों के सामने इनकी आवाज बन सकूं जहां इनकी आवाज नहीं पहुंच पाती। मैं मेरी नई नस्ल के लोगों को भी कहता हूं, आज वो समय है कि राजनीति करवट ले रही है। हर आदमी इस तरफ सोचता है कि मैं गलत आदमी को ना चुन के एक अच्छे आदमी को चुनाव करूं, दो लोगों में से जो अच्छा है उस आदमी का चुनने का काम करूं, जैसा मुझसे पहले के वक्ताओं ने भी बताया। तो मैं आप लोगों से ये बताने आया हूं कि मुल्क ऐसी स्थिति में खड़ा है कि आप लोगों को बहुत सूझबूझ से फैसला लेने की जरूरत है। मुल्क आज ऐसी ताकतों के हाथ में है जो इस मुल्क को हिंदू मुस्लिम के नाम पर, नफरत के नाम पर बांट कर चलाना चाहते हैं, जो ऐसी नफरतें मुल्क में पैदा करना चाहते हैं ताकि इस मुल्क पर लंबे समय तक राज कर सकें। उन ताकतों को पहचान कर, उन ताकतों के खिलाफ मेवात का हर इंसान हमारा इतिहास रहा है। हम सांप्रदायिक और नफरत के खिलाफ हमारे बाप दादा लड़ते आए हैं और हम भी लड़कर दिखाएंगे इंशाल्लाह इन नफरत की ताकतों के खिलाफ। इसका जीता जागता उदाहरण हमारे बाप दादा, आज इतिहास गवाह है, हजारों की तादाद में हमने कुर्बानियां इस मुल्क को बचाने के लिए दी। आज ताजा इतिहास उस नौजवान का है जो 10 बाढ़ में डूब रहे थे लोग, उनको बचाने के लिए मेवात का एक वीर अपनी जान की परवाह किए बिना उस नदी में उतर गया। उसके लिए जोरदार तालियां बजा दो। ये
नहीं रहा जैसा हमारा इतिहास रहा है, उसको पहचानो और इन नफरती ताकतों के खिलाफ लड़ने का काम करो। ज्यादा से ज्यादा तादाद में बस एक मिनट समाप्त कर रहा हूं। इन नफरती ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का काम करिए। मेरे चुनाव में एक गलती हुई थी, मैं आपसे इसलिए कहना चाह रहा हूं, जितने लोग यहाँ हैं हर एक आदमी कम से कम 10-10 उन वोटों पे काम करने का काम करिए जो आज हमारे साथ नहीं है। आपसे मैं जिम्मेदारी देकर जा रहा हूं, इस बहकावे में या इस घमंड में ना रहे। चुनाव है, चुनाव से कैंडिडेट का पेट नहीं भरना चाहिए वोटों से। 1 लाख छोड़ो, हम 1.5 लाख पार जाएंगे, यही आएंगे वो। आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं, हर आदमी कम से कम 10-10 वोट नहीं बनाने का काम करेगा। हाथ उठाकर बताइए, अपने भाइयों को मनाएंगे, अपने साथियों को मनाएंगे कि इस बार नफरत के खिलाफ हरियाणा में हम कांग्रेस की पार्टी की सरकार बनाने चाह रहे हैं। बहुत